एंड अगर मेरी वीडियोस को देखकर आप परसिस्ट कर पाते हो, जिसकी वजह से आप अपनी हर पॉजिटिव डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर लेते हो आसानी से, जो मैं जानती हूँ आप करते हो, देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ओके। हाय गाइस, सो गेट सुपर डुपर डुपर मोटिवेटेड। अगर आप एसपी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो या कोई भी डिज़ायर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गेट रेडी टू बी सुपर मोटिवेटेड। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी को इंस्टाग्राम पे शेयर किया था टेक्स्ट में। तो मैंने इनको पूछा, जैसे मैं सभी लोगों से पूछती हूँ कि अगर आप कंफर्टेबल हो वॉइस में शेयर करने के लिए तो कर दो। कभी कभी मुझे ऐसे फील होता है कि मैं बेशर्मों की तरह मांगती हूँ, लेकिन आई लाइक इट, सो आई डू इट, ठीक है। बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, ऑफ कोर्स यू कैन इग्नोर इट, बट आई लव वॉइस सक्सेस स्टोरीज बिकॉज इट्स मोर बिलीवेबल, मोर ऑथेंटिक, इसीलिए। एनीवेज, सो ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि आज मैं 2 वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। एक याद है परसों मैंने एक मार्क्स वाली सक्सेस स्टोरी शेयर की थी, वो 99.95% उन्होंने मैनिफेस्ट किया। वो उन्होंने उतना डिटेल में शायद सक्सेस स्टोरी अपनी नहीं दी थी, आप लोगों को बहुत सवाल आ रहे थे, फिर भी उन्होंने शेयर किया, सो दैट्स अ ह्यूज थिंग। लेकिन फिर भी मैंने उनको पूछा कि क्या आप मतलब और डिटेल दे सकते हो। शी वाज सो नाइस, शी इज़ सो नाइस। उन्होंने डिटेल में सक्सेस स्टोरी दी है वो, तो मैं उसको भी रिकॉर्ड करके आज ही अपलोड करूँगी। कंसिडर दिस एज अ न्यू ईयर एडवांस में गिफ्ट। दो क्योंकि मुझे वेट नहीं करना है वो अपलोड करने में, क्योंकि स्टूडेंट्स वगैरह है ना। सो ओके, एंड यस, तो आई एम प्रिटी श्योर मैं आज ही वो अपलोड करूँगी। अगर आज नहीं तो मैं जल्दी कुछ ही घंटों में कर दूँगी, ठीक है। तो हाँ हाँ, चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हो। ओह हाँ, ये जो सक्सेस स्टोरी है इनकी, आपको अभी इनकी वॉइस में सुनाई देगी, तो मैं ये सारी चीज़ें, हमारा जो चैट है वो पढ़ के नहीं सुनाऊंगी। आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो जूम करके, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं सीधा आपको उनकी वॉइस में उनकी ही सक्सेस स्टोरी सुनाऊँ। एंड एक और बात मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी। ये उन लड़कियों में से थी जो मैसेज करती थी कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मैं फर्म कर रही हूँ फिर भी कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं हो रहा, ऐसे वैसे चीज़ें, ठीक है। फिर भी उन्होंने मैनिफेस्ट किया एंड लिसन टू हर, ओके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी कॉल रिकॉर्डिंग है ये, क्योंकि वो ऑडियो नहीं भेज पा रही थी, सो मेरी वॉइस शायद उतनी क्लियर ना आए आपको। सो एंजॉय द कॉल रिकॉर्डिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच शेयर हाँ, करने के लिए। थैंक यू आपको हमदी। मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ। आपकी मैंने आवाज़ ऐसे लाइव कॉल पे सुनी है। यकीन नहीं करेंगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू। जी, करूँ मैं अपनी स्टोरी हाँ शेयर? हाँ हाँ, ठीक है, आप स्टार्ट करो, मैंने रिकॉर्डर चालू कर दिया। अच्छा, एक्चुअली और पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ फिर से, क्योंकि मुझे बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था ये सब कुछ कि मेरी मतलब मेरी लाइफ में इतना अच्छा हो सकता है मेरे लिए। 1 साल से मेरा एसपी मुझे बहुत इग्नोर कर रहा था। तो फिर मेरी आपसे बात हुई इंस्टाग्राम पे, और जब आपसे मेरी बात हुई तो आपने मुझे रोबोटिक अफ़र्मेशन दी, और वो मैंने की, लेकिन मुझे उसके कच्चे-पक्के रिज़ल्ट्स मिल रहे थे, कभी मिलते, कभी नहीं मिलते। फिर मैं उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, फिर मैं बिज़ी होना शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद जब मैं दोबारा आपसे मेरी बात हुई, फिर से मैं डेस्परेट थी, तो फिर आपने मुझे बोला कि रियलिटी 3D को तुम इग्नोर करो, तुम अपना परसिस्ट करो और तुम अपनी अफ़र्मेशन देना शुरू कर दो। और नेगेटिव थॉट्स आएँ तो उनको तुम इतना माइंड में मत लो, उसको इग्नोर करो। जी। फिर मैंने क्या करना शुरू किया कि मुझे ऐसा फ़ील होता था कि शायद मैं डीप ब्रीथ करती हूँ तो मुझे उससे थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है। फिर मैं डीप ब्रीथ करती थी, 10 मिनट, 5 मिनट करती थी, ठीक से मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता था, फिर मैं अफ़र्मेशन देना शुरू कर देती थी। और जब मैं अफ़र्मेशन देती थी तो मेरे माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे, लेकिन फिर मैं उसको इग्नोर कर देती थी। उसके बावजूद भी मैं अपनी अफ़र्मेशन चालू रखती थी। फिर मुझे उसकी आदत पड़ गई, फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे अब ये जो मैं अफ़र्मेशन दे रही हूँ वो हो रहा है मेरे साथ ऐसा। हम्म। और ये सिर्फ़ 3 दिन की बात है कि मैंने आज आज तो ख़ैर मुझे रिज़ल्ट मिला, लेकिन जो 2 दिन प्रीवियस जो मेरे दिन हैं पिछले, उनमें भी मुझे थोड़ा बहुत रिज़ल्ट मिलता रहा, लेकिन मैं फिर भी देती रही अफ़र्मेशन अपनी। और जो आज मुझे रिज़ल्ट्स मिले वो तो अनबिलीवेबल हैं बिल्कुल। हाँ, मैंने एक चैट्स एक किस्म देखे। का मेरे
मिरेकल है मेरे लिए। आपने देखा, मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भी सेंड किए। जी। और वो इतना डेस्परेट है, पूरे साल में हमारी इतनी बात नहीं हुई होगी। बिल्कुल मुझे पागलों की तरह कॉल कर रहा है कंटिन्यूअसली। कॉल आ रही है, मैसेज आ रहे हैं, वॉइस मैसेजेस आ रहे हैं, और कह रहा है कि मैं रह ही नहीं सकता तुम्हारे बगैर। हालांकि आपने मैसेज देखे होंगे मेरे कि मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ, और थोड़ा मैं उसको डांट भी रही हूँ, क्योंकि मैं पूरे साल से उसको झेल रही थी। मुझसे ठीक मुंह बात नहीं करता था, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं थी उसकी नज़र में। राइट। बिल्कुल ठीक से बात नहीं करता था, और मेरे लिए ये वाक़ई में बहुत बड़ा मिरेकल है। पहले मैं इसको बहुत मज़ाक समझती थी कि ये रोबोटिक अफ़र्मेशन क्या होती है, बच्चों की तरह क्या ज़िद करूँ मैं, मुझे चाहिए चाहिए, वो मेरे लिए ऐसा करे। मैं मानती ही नहीं थी इस चीज़ को। लेकिन मैंने जब ट्राई किया, और आपके कहने पर फिर मैंने उस पे फ़ोकस मज़ीद बढ़ाया, तो फिर मुझे रिज़ल्ट 3 दिन के अंदर, आज तीसरा दिन है मेरा, और मेरे लिए मैं सोच भी नहीं वाओ! सकती थी, बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, या मेरी वाक़ई इतनी वैल्यू हो सकती है। कभी भी इस बंदे ने मुझसे ठीक मुँह बात नहीं की थी, और मेरी वैल्यू नहीं करता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आपने पहले, जब मैंने आपसे बात की थी, आपने मेरी वॉइसेज़ वग़ैरह सुनी होंगी, मैं हुँ, कितना हुँ। रो रही थी उस टाइम पर। तो थोड़ा-थोड़ा मुझे हौसला तो होता गया, लेकिन जब मैंने ये ट्राई करना शुरू किया, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं, आज मैं बात कर रही हूँ उससे। इस वाओ! तरह फ़ील हो रहा था कि वो अल्फ़ाज़ बोल रहा था जो मैं कह रही थी। यहाँ से जो मैं अफ़र्मेशन दे रही थी, एग्ज़ैक्ट वही सेम चीज़ वो दोहरा रहा था। वाओ! और जिस तरह मैं उसके पीछे पागल थी, आज वो मेरे पीछे उस तरह से पागल हुआ है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मुझे डेफ़िनिटली, यकीन है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको अपनी मैरिज की सक्सेस स्टोरी भी शेयर करूँगी। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली, जी। तो डेफ़िनिटली। ये जो मैं अभी रोबोटिक अफ़र्मेशन कर रही थी, उसके साथ में डीप ब्रीथिंग भी कर रही थी। और मुझे अच्छा। थोड़ा बहुत कभी टाइम मिलता था, तो मैं राइटिंग भी, स्क्रिप्टिंग भी कर लेती थी। लेकिन इतना कोई ख़ास मैंने उस पे फ़ोकस नहीं रखा अपना। तो इसी के सबसे मुझे इतने ज़्यादा रिज़ल्ट मिल गए। जी? सॉरी, सॉरी, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। सबसे ज़्यादा फ़ास्ट रिज़ल्ट आपको क्या मतलब आपकी फ़ेवरेट टेक्निक क्या रही और व्हाट डू यू थिंक कि गिव यू सच अ फ़ास्ट रिज़ल्ट? रोबोटिक अफ़र्मेशन जो आपने मुझे अच्छा, बताई। हाँ, गॉट इट। उसके मुझे बहुत फ़ास्ट रिज़ल्ट मिले, बहुत फ़ास्ट। स्क्रिप्टिंग के तो एग्ज़ैक्ट वो चीज़ मेरे सामने नहीं आई। उससे थोड़ा हट के भी मेरे लिए थोड़ा आया है रिज़ल्ट उसका, लेकिन जो हुँ, फ़ास्ट रिज़ल्ट जो है वो रोबोटिक अफ़र्मेशन के आए हैं। जो मैंने बोला अपने मुँह से, हुँ, सेम हुँ। वही चीज़ मेरे सामने आई है। वाओ! और आप तो कोई यकीन भी नहीं करेंगी, आपका वो मुझे एफ़र्मेशन बार-बार वेस्ट नहीं मिलने गया। को कह रहा है। हाँ, बिल्कुल। और बिल्कुल भी मिस नहीं किया, बल्कि उससे ज़्यादा ही मुझे मिला है। हुँ, हाँ, और हम मुझे बार-बार यहाँ सी साइड की साइड पर मुझे बुला रहा है मिलने के लिए, बार-बार कह रहा है, फ़ोर्स कर हुँ। रहा है, जो बंदा मुझसे बात नहीं करता था। राइट, राइट। हाँ, इफ़ यू तो डोंट आज माइंड क्या आज मैं आपके वो चैट की फ़ोटोज़ लगा सकती हूँ ब्लर करके जो भी आपका प्राइवेट चीज़ें नहीं, हैं कोई इफ़ मसला ओनली इफ़ यू नहीं। आर ओके। अच्छा, नहीं, ओनली नहीं, इफ़ यू आर कोई कंफर्टेबल। मसला भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। नहीं, आई एम कंफर्टेबल। मैंने ओके, आपको कह दिया था परफेक्ट। पहले भी, हाँ, कि आप लगाइएगा, ज़रूर लगाइएगा, ताकि लोग मोटिवेट हों। मैं इसको मज़ाक समझती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अफ़र्मेशन देने से, बार-बार बोलने से वो चीज़ कैसे हो सकती है? हुँ, लेकिन आज मेरे सामने रिज़ल्ट्स, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरी तरह सोचते होंगे। उनके जी, लिए तो बहुत बड़ी मोटिवेट होने वाली चीज़ है ये। आप बिल्कुल, लाज़मी उनके, हाँ, उनके सामने ज़रूर शेयर कीजिएगा आप। डेफ़िनिटली। आपने कितने बार अफ़र्म किया होगा? मैं जानती हूँ कुछ लोग शायद उनके मन में ये सवाल आएगा कि मतलब 3 दिन आपने बोला विदिन 3 डेज़ तो आपका थोड़ा रूटीन आप बता सकते हो? हाँ, ऐसा है कि मैं सुबह उठती थी, जैसे सुबह मेरी यहाँ होती है 1 बजे, मतलब अच्छा। मैं लेट उठती हूँ। जैसे ही मेरी आँख खुलती थी, तो मैं पहले तो शुक्र अदा ही करते हैं। हमारे यहाँ तो पहले होता है ना कि स्टार्ट में जैसे उठें, तो हुँ, पहले तो हुँ, हुँ। इंसान अपनी आँखें ही मसलता रहता है। लेकिन मेरे माइंड में ये होता था कि मेरा एसपी मेरे लिए पागल है, हुँ, हुँ, और हुँ।
मेरे प्यार में बिल्कुल पागल है, डेस्परेट है मेरे लिए, कंटिन्यूअसली मुझे कॉल मैसेजेस कर रहा है, मेरे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा। हुँ, और हुँ, मेरे हाँ, एवरी टाइम मेरे लिए थिंकिंग कर रहा है। उसके हुँ, दिल उसके दिमाग में सिर्फ़ मैं हूँ, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हूँ। तो मैं ये अफ़र्म करना ख़ैर मैं स्टार्ट में जब मॉर्निंग में जब उठती थी, मैं एक ही दफ़ा अगर माइंड में आ गया तो ठीक है, लेकिन जब मैं ब्रेकफ़ास्ट कर लेती थी, फिर मैं हुँ, आराम से आकर बेड पे बैठ के डीप ब्रीथिंग करके 15 से 20 मिनट या फिर 10 मिनट भी या 5 मिनट भी करती थी। कभी ऐसा होता था ना मम्मा आवाज़ दे देती थीं, तो उसमें भी मैं बिज़ी हो जाती थी। हुँ, हुँ, इतना हुँ, मैं कोई ख़ास नहीं दिया इस पे, लेकिन तकरीबन मैं 15 से 20 मिनट तो मैं लाज़मी रोबोटिक अफ़र्मेशन जो है वो दोहराती ही रहती थी, डीप ब्रीथ करके। अच्छा। दिन में भी अगर मेरे माइंड में आ जाता कि अरे मुझे तो अब रोबोटिक अफ़र्मेशन करनी है, फिर मैं तकरीबन एक टाइमर लगा देती थी, जैसे अभी 4:15 पे 4:15 पे मैंने स्टार्ट किया, तो मैं ये होता था कि मैं 5:15 तक ज़रूर करूँगी, हुँ, अफ़र्मेशंस दूँगी। तो 1 घंटा मैं ज़रूर देती थी फिर। तो अच्छा। इतना कोई ऐसा नहीं है कि मैं सुबह से रात तक अफ़र्मेशन देती रहती थी, लेकिन एक टाइम लगा देती, जैसे 1 घंटा की, फिर थोड़ी देर की, फिर थोड़ी देर की, फिर आई, फिर डीप ब्रीथ की, फिर दोबारा से अफ़र्मेशन देना शुरू कर दी। इतना मैंने हुँ, दिमाग पे बोझ नहीं डाला, लेकिन उसी के मुझे इतने रिज़ल्ट्स मिल गए। तो हाँ शायद मैं जी। अगर पूरा दिन उसको माइंड में करती, बार-बार दोहराती, तो फिर वो तो फिर आपको पता है फिर कहाँ जाती। हाँ, और ये 3 दिनों में आपको रोना या डेस्परेशन फ़ील हुआ या ऐसे कुछ भी? और तब आप हाँ, क्या वो करते थे? जब मेरे माइंड में ना नेगेटिव थॉट्स क्या आते थे कि यार मैं ये कर तो रही हूँ, लेकिन हुँ, पता नहीं क्या है, ऐसा इसका क्या रिज़ल्ट ही मुझे मिलेगा। एक चीज़ मैं हुँ, तोते की तरह कहती जा रही हूँ। हुँ, हुँ, फिर हुँ, ऐसा होता था कि मुझे फीलिंग आती थी, डेस्परेशन हो जाता था कि यार हुँ, ये नहीं होने वाला, ये कहाँ से मेरे प्यार में पागल दोबारा से हो जाएगा, 1 साल से तो ठीक से मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर राइट, मैं ना फ़ौरन से अपना माइंड डाइवर्ट कर देती थी। वेरी नाइस। हाँ, डाइवर्ट कर देती थी, मैं कहती थी नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, वो तो मेरे लिए बहुत पागल है और हुँ, हर वक़्त मेरे बारे में ही तो सोच रहा है इसीलिए तो मेरे साथ है। तो फिर हुँ। मैं डाइवर्ट करके खुद को जैसे बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि ऐसा है, तो मैं अपने इट्स आप लाइक को ही एक नया बेवकूफ़ बना सच रही थी। बताना। मतलब हाँ जी। बेवकूफ हम बनाते हैं खुद को इवन बाय गिविंग नेगेटिव एफर्मेशंस, मतलब वो डर, वो फियर में रह के उस वक्त भी उसमें कोई मतलब लॉजिक नहीं रहता, फिर भी हम अपनी फियर पे परसिस्ट करते हैं, राइट? इस इधर बस फर्क इतना है कि हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं कि ठीक है, नेगेटिव फियर हुँ, जो उसमें परसिस्ट करना वो काफी नॉर्मल होता है, मतलब हमारे सोसाइटी हुँ, वगैरह ने वो नॉर्मल करा दिया है हमारे लिए। बट अभी हुँ, हम कुछ हुँ। उल्टा कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो ऐसा लगता है बट लेकिन हाँ, 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 बोलो। हाँ, लेकिन ऐसा था ना कि जब मुझे नेगेटिव थॉट्स आते भी थे ना, तो फिर मैं जो अच्छा टाइम हमने गुज़ारा था ना, हुँ, 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 हुँ। आज तक जो पहले प्रीवियस जो हमारा अच्छा टाइम गुज़रा था, तो मैं हाँ, हाँ। अपना माइंड चेंज करके ना उस ज़ोन में चली जाती थी कि यार वो हुँ, ऐसा भी तो था ना, अब वो वैसा दोबारा हो गया है, ऐसा हो रहा हुँ, है, तो मैं अपना माइंड उस तरफ ले जाती थी। राइट, वेरी हाँ, नाइस। तो बिल्कुल भी मैं नेगेटिव थॉट्स को जो है अपने माइंड में टिकने नहीं देती थी, और एक वो जो एक होता है ना नेगेटिव थॉट आते हैं कैंसल वाला, हुँ, हुँ, हुँ। वो मैं कर अच्छा, देती थी और फ़ौरन से मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता था। नाइस, नाइस। आप कुछ हुँ, बताना चाहते हो? कोई मैसेज फॉर द व्यूअर्स? व्यूअर्स के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था ये। मुझे अब नहीं लगता कि मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए मुश्किल था कि ये शायद ही मुझसे शादी करेगा या मुझे हुँ, हुँ, दोबारा से वैल्यू करेगा। मैं उनके लिए ये मैसेज अब देना चाहती हूँ कि अगर मेरे जैसी बंदी जो इस चीज़ को मानती ही नहीं थी कि लॉ ऑफ असम्पशन भी कुछ होता है या हुँ, 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 मैनिफेस्टेशन भी कुछ होता है, और रोबोटिक अफ़र्मेशन जब मैं सुनती थी, मुझे हँसी आती थी कि ये शायद ही वर्क करे किसी के लिए। हुँ, एक हुँ, पागलपन-सा लगता था। लेकिन जब इसको अगर आप सीरियस लोगे और आप दिल से करें जो भी करें, आप हुँ, अपने माइंड को और अपने मतलब दिल से आप ये सब चीज़ करें, माइंड को रिलैक्स रखें अपने,
और पेशेंस रखना पड़ता है थोड़ा-सा। हुँ, राइट। पेशेंस रखना पड़ता है और बिलीव भी रखना पड़ता है। और मैं भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है, अगर आप ट्राई करते हैं, दिल से करते हैं, तो उसके आपके 100% आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आप दिल से कुछ भी एग्ज़ैक्टली। करते हैं, उसके तो रिज़ल्ट्स 100% मिलते ही हैं। लेकिन मैंने ये जो रोबोटिक अफ़र्मेशंस की हैं, जितनी भी दी हैं, उस वही सेम मेरे सामने आया है, तो तब मुझे यकीन हुआ कि ये वाक़ई में रियलिटी है हमारी। हम जो कहते हैं, वही हमारे साथ होता है। डेफ़िनिटली, बिल्कुल। तो आप लाज़मी इस चीज़ को शेयर कीजिए, और व्यूअर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लाज़मी ट्राई कीजिए और डेस्परेट ना हों, बिल्कुल भी डेस्परेट ना हों। इस दौरान रोना आता है, ये भी रियलिटी है एक। रोना आता है, मैं तो ख़ासकर अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ, लेकिन मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए भी। जी, हाँ, राइट। तो आप लाज़मी इसको उनके सामने शेयर पक्का, कीजिएगा, मैं और 1-2 ये दिनों में जाएगी पक्का मेरी। शेयर करूँगी। हाँ, हाँ, डेफ़िनिटली, हाँ, मैं पक्का 1-2 दिनों में अच्छा, शेयर करूँगी, 100%। थैंक यू ठीक सो है। मच फॉर योर थैंक यू टाइम, सो मच थैंक यू दी। सो मच। नहीं, थैंक यू थैंक सो यू मच सो फॉर मच शेयरिंग योर आपका। सक्सेस स्टोरी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आपकी शादी वाली सक्सेस स्टोरी भी जल्दी भेजना, हम उसका भी वेट करें। थैंक यू सो मच डियर माही फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी, आपकी ब्यूटीफुल आवाज़ में। एंड ये बहुत बड़ी बात है, आपको पता है गाइस, 10 दिन पहले ही उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला कि नहीं हो रहा है, एफर्मेशंस काम नहीं कर रहे, ऐसे वैसे। मैंने आज देखा जब अपना हमारा पुराना चैट थोड़ा सा, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शी वाज सेइंग। विद 3 days ऑफ स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट इन्होंने मैनिफेस्ट किया। सो इफ़ शी कैन डू इट, यू कैन डू इट, anyone can do it, any of us can always do it, right? तो keep persisting, don't give up। एंड मैंने एक और चीज़ जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करती हूँ, जो मैं उन्हें हमेशा बोलती हूँ कि आपके एफर्मेशंस कभी वेस्ट नहीं जाते। द रीज़न आई सेड इट बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस से भी और मेरे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस से भी, अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई डिज़ायर है, एंड यू आर अफर्मिंग फॉर इट, जब तक आपके मन में वो डिज़ायर रहेगा तब तक वो एफर्मेशन काम करेगी। ये समझ लो आपने लेट गो भी कर दिया और आपको वो डिज़ायर चाहिए भी नहीं, देयर आर चांसेस, स्पेशली एसपी को लेकर, कि उनका वापस आने का। इट ऑलवेज़ हैपन्स, पता नहीं क्यों, बट इट ऑलवेज़ हैपन्स। नॉट पता नहीं, आई नो वाई, बट इट ऑलवेज़ हैपन्स, ठीक है। सो इट्स अप टू यू। फिर वो इंसान पे डिपेंड होता है कि वो उस एसपी को रखना चाहता है लाइफ में, नहीं रखना चाहता है लाइफ में। इट्स ऑल अप टू यू, इट्स पर्सनल चॉइस, क्योंकि ऐसा भी होता है जब हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत हाई हो जाता है, हमें ऐसा आता है हमारे मन में कि ओके वी डिज़र्व बेटर, हालांकि हमने सारी सिचुएशंस क्रिएट करी है अनकॉन्शियसली, फिर भी हम वही चूज़ करते जो हमारे लिए मैनिफेस्ट करने में ईजी हो, राइट? सो या, आई होप दिस सक्सेस स्टोरी मोटिवेटेड यू, आई नो इट डिड, आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा। एंड प्लीज़ अपनी भी सक्सेस स्टोरी भेजना। एंड थैंक यू सो मच अगेन माही फॉर योर अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। गाइज रिमेंबर, कोई भी आपके एफर्मेशंस वेस्ट नहीं जाते, सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर। और क्या था, कीप परसिस्टिंग, मूवमेंट इज़ ऑलवेज हैपनिंग, ये सब कुछ याद रखना, ठीक है। बिफोर कंप्लेनिंग इन द कमेंट सेक्शन, ये सब सुनो, याद रखो, ओके। आई नो कि मतलब ऐसे टाइम में मन करता है ये सारी ओल्ड स्टोरी बार बार रिपीट करने का, लेकिन नहीं करना है। बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप बार बार ओल्ड स्टोरी को रिपीट कर रहे हो, उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो डोंट डू दैट, persist in your new story, persist in your new story, ठीक है। इफ़ यू नीड हेल्प, DM मी ऑन इंस्टा, क्योंकि कमेंट में अभी लंबा लंबा रिप्लाई देना, इट्स काइंड ऑफ नॉट फीजिबल फॉर मी, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि इंस्टा पे भी रिप्लाई करो या यूट्यूब पे भी रिप्लाई करो। बट ऑफ कोर्स आई ट्राई, आई ऑलवेज ट्राई। एंड लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें याद रखो एंड कीप परसिस्टिंग इन योर न्यू स्टोरी, ओके, ठीक है। बाय। नेक्स्ट, हाँ हाँ, मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है आज, मतलब मैं अभी करूँगी ये वाला रिकॉर्ड करने के बाद, सो वो देखना, मार्क्स रिलेटेड, ओके। एंड गाइस, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, देन आई एम प्रोवाइडिंग इट राइट नाउ। इफ़ यू वांट मी कि मैं आपकी बातें सुनूं एंड सी वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग इन योर मैनिफेस्टेशन, आप क्यों परसिस्ट नहीं कर पा रहे हो वगैरह, बट इफ़ नॉट देन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड यस, आज के लिए इतना ही, चलो अब मैं